नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। शेखावाटी क्षेत्र के सामी गांव में वीर शिरोमणि महाराव शेखाजी की प्रतिमा को लेकर विवाद हो रहा है। ये प्रतिमा शामी गांव में स्थापित करी गई है। शेखावाटी के संस्थापक रहे महाराव शेखाजी की प्रतिमा को लेकर इस विवाद पर अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेडी ने वीडियो जारी करते हुए चेतावनी दी है कि जो लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। उन्होंने कहा है कि सभी को महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। महापुरुष सबके होते हैं, किसी एक जाति के नहीं होते। शीला शेखावत गोगामेडी ने कहा है कि महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं उनको लेकर ये जो विवाद कर रहे हैं, इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि प्रतिमा को छूने की कोशिश भी ना करें। उन्होंने कहा कि महाराव शेखाजी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन को भी ये बात कही है कि कोई भी उस मूर्ति को छेड़ने की हिम्मत ना करे। ये चेतावनी उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहे हैं, प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। महापुरुषों और जो वीर योद्धा होते हैं उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड किया है। और ये जो मूर्ति का प्रकरण है, ये लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। महाराव शेखाजी की प्रतिमा को लेकर लगातार ये बातें जो सामने आ रही हैं, उसको लेकर अब शीला शेखावत गोगामेडी ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो आप देखिए। जय माता जी की, जय श्री राम, ओम नमो बुद्धाय, जय राव शेखाजी। आप सबको कल से ये मैटर पता होगा। मैं यूपी गई हुई थी, अचानक बीच रास्ते में मुझे फोन आता है कि ऐसे ऐसे महाराव शेखाजी की मूर्ति लगाई गई है गांव में, और उसका ज्यादा नहीं, जो सदैव हम लोग बोलते हैं ना अड़क बीज, 5-7 अड़क बीज, उसका विरोध कर रहे हैं कि ये मूर्ति यहां क्यों लगी। तो पहली बात तो देखिए, अगर कोई ढंग का आदमी है, रेपुटेड आदमी है, तो वो कभी भी महापुरुषों के बारे में गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि महापुरुष नाम से पता चलता है ना। अरे जहां महापुरुषों का नाम आ जाता है ना, वहां नतमस्तक हो जाते हैं हम। और ये बताने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है कि जब तक इन लोगों ने, जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने अपना इतिहास कोई कलम से नहीं लिखा, अपने गर्दनों की जो कुर्बानी दी थी ना, उससे इतिहास लिखा है। जो आजकल के लोग जानते भी नहीं है ना, जो ये फफूंद 2-4 जो फुदक रही हैं, ये जानते भी नहीं है ना कि तलवार चलती कैसे है, लहराती कैसे है। ये फिल्मों में देखी है, फिल्मों में असल लाइफ में कैसी चलती है और कैसे चलाई जाती है ना, वो कभी महापुरुषों की जीवनी निकाल के पढ़ लो। अरे आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सुन लो उनसे। 2 मिनट बैठो अपने बच्चों के पास, आपको बताएंगे क्या है इतिहास। हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है, ठीक है ना। तुम्हारी देन नहीं है ये, जो 2-4 आके फुदक लिए और हाँ भाई मूर्ति को तोड़ देंगे। कि तुम्हारे बाप का राज है क्या, मूर्ति तोड़ दोगे? हैं? समझ में आ रही है क्या मेरी बात? मैंने कई बार कहा है ना, महापुरुषों के बारे में गलत नहीं सुनेंगे। और रही बात मूर्ति लगाने की, तो क्या गलत कर दिया? जब वहां पे जगह है, लगाने वाला सरपंच है, खुद की जेब से खर्चा लगा दिया, तुम्हारी क्यों बढ़त हो रही है भाई? क्यों बढ़ रहे हो तुम? और ऐसे बढ़त नहीं बुझेगी, मूर्तियों से बढ़त नहीं बुझेगी, ये तो बुझेगी वैसे ही बुझेगी, समझे ना? समझ जाओ, फायदा नहीं है इन चीजों में। महापुरुषों को छेड़ छेड़ करके क्या ले लोगे तुम? अरे कोई टकराने वाला है उससे टकराओ ना,
तुम्हारे बाप बैठे हैं, उनसे टकराओ ना। महापुरुषों की मूर्तियों पे निकालोगे क्या तुम अपना दमखम? फर्जी। घर में खाने के लिए आटा नहीं है और बात करते हैं महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने की। जाओ ना तोड़ के दिखाना। अगर ऐसे ही हो ना तो फिर तोड़ के दिखाना और हम भी देखते हैं अब की बार तुम तोड़ने वालों को। मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा, आपके संज्ञान में है ये मामला। अगर महाराज शेखा जी की मूर्ति पे एक खरोच भी आ गई ना तो अब की बार नहीं छोड़ेंगे हम। मैं पहले बता देती हूँ, अब की बार नहीं छोड़ेंगे हम। अब की बार पूरी करनी सेना उस गांव में भर दी जाएगी। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की करनी सेना है, पीछे हटने वाली नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। फिलहाल गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, वो लोग हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि आप इस मामले को गहनता से संज्ञान में लें और देखें इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि जो फफूंद अगर इस मूर्ति को छू लिया ना तो मैं कहती हूं अब की बार हम छोड़ने वाले तो नहीं है। कहीं भी महापुरुषों की मूर्ति लगती है, अरे हमें तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमारा इतिहास इतना गौरवमयी तो है, जो हमारी मूर्तियां, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां आज तक लगती है। और मैं बार बार कहती हूँ कि महापुरुष सब जातियों के होते हैं, 36 कौम के होते हैं, ये किसी एक कौम के नहीं है। क्या भगवान को हम सभी जातियां नहीं पूछते हैं ना? तो वैसे ही महापुरुष है। मैं कहती हूँ इतिहास अपने बच्चों को सिखाओ, समझाओ कि देखो इन महापुरुषों ने ये काम किया है प्रैक्टिकली। आप लोगों को टीवी या फोन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस गांव में मूर्ति लगेगी उस गांव के बच्चों को तो वैसे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा महाराज शेखा जी कौन थे, महाराणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। तो ये चीजें मत करो। और मैं तो कहती हूँ जिस महापुरुष की मूर्ति लगती है ना, मैं तो कहती हूँ पत्थर की लगाते हैं ना हम लोग, अरे अगर हम अपनी चमड़ी उतार के भी महापुरुष की मूर्ति बना देना तो वो भी कम है। आज का इतिहास, आज क्या है हमारे पास हमारा गौरवमयी इतिहास है। उस इतिहास के बल पे हम आज ऊंचा सिर करके बैठते हैं लोगों के बीच में कि कौन, कि उसके वंशज कौन, हम महाराणा प्रताप के वंशज कौन, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज। तो मैं फिर से कह देती हूं, चाहे आप चेतावनी समझे, चाहे विनती समझे या कुछ भी समझे, समझ लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूर्ति को छूने की कोशिश मत करना अब की बार। अब अपमान सहन नहीं होगा हमसे। हम अपना स्वाभिमान है ना उसके लिए ही जीते हैं। अगर स्वाभिमान नहीं तो हम भी नहीं। सभी को जय मां करनी, जय श्री राम, जय महाराणा।